Class 12th Biology, Chapter 2 Reproduction in Flowering Plants, Part 2. Structure of microsporangium. In the previous video, I have made you aware about the pre-fertilization structures and events about stamen, microsporangium and pollen grains. हमने उसमें देखा था मॉर्फोलॉजी, यानी कि बाहर का जो स्ट्रक्चर होता है एंथर का, वो देखा था. तो जितना भी हमने देखा था एंथर, वो क्या था? मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट. तो अब हम देखेंगे कि एंथर के अंदर पॉलन ग्रेन्स कैसे बनती है. ठीक है. सो इन अ ट्रांसवर्स सेक्शन, ये मैं जस्ट आपको बता रही हूँ स्लाइड में. इसके बाद है इंटरनल सेक्शन का डायग्राम जो ट्रांसवर्स सेक्शन में लिया गया है, उससे मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी. इन द ट्रांसवर्स सेक्शन अ टिपिकल माइक्रोस्पोरेंजियम अपीयर्स नियर सर्कुलर इन आउटलाइन. हम कैसा देख सकते हैं? सर्कुलर देख सकते हैं. उसकी आउटलाइन कैसी रहती है? सर्कुलर रहती है. इट जनरली सराउंडेड बाय 4 वॉल लेयर्स. ठीक है. फिगर में आपको बताऊंगी, उसमें 4 लेयर्स आपको दिखेंगी जो कि है एपिडर्मिस, एंडोथीशियम, मिडिल लेयर्स एंड टैपेटम. इसमें से मैं कंसीडर करती हूँ कि जो एपिडर्मिस है, एंडोथीशियम है और मिडिल लेयर है, ये तीनों आउटर लेयर है. सबसे बीच में क्या है? अंदर टैपेटम है. इनके फंक्शंस क्या है? जो आउटर 3 वॉल्स है वो फंक्शन का काम करती है. ठीक है. जैसे हम घर बनाते हैं सीमेंट और उसमें अलग अलग टाइप के जो स्टोन्स रहते हैं उनका यूज करते हैं, तो वो क्या काम करते हैं? प्रोटेक्शन का. उसके अंदर क्या होता है? हम रहते हैं, तो हम क्या रहते हैं? सबसे अंदर प्रोटेक्टेड रहते हैं. सेम वैसे ही एक एंथर है. एंथर के अंदर माइक्रोस्पोरेंजियम है. उसके 3 अलग अलग आउटर लेयर है जो कि प्रोटेक्टिव है. उसके अंदर क्या बन रही है? पॉलन ग्रेन्स बन रही है. और सबसे अंदर वाली जो लेयर है वो क्या है? टैपेटम है. फिर हम इनके फंक्शन देखेंगे. तो मैंने बताया 3 बाहर की लेयर्स जो होती हैं, द इनर outermost wall layers perform the function of protection and help in dehiscence of anther to release the pollen. मैंने बताया dehiscence क्या होता है? जब एंथर फट जाता है, बाहर से बर्स्ट हो जाता है, जब पूरा मेच्योर्ड pollen grains उसके अंदर बन जाती है और थाउजेंड्स के अमाउंट में pollen grains बनती है. फिर वो फटता है, उससे बाहर आती है pollen grains. तो dehiscence वो लेयर्स ही हैं जो रिस्पॉन्सिबल है उसके लिए. कौन सी? बाहर वाली 3 लेयर्स, एपिडर्मिस, एंडोथीशियम एंड मिडिल लेयर. सबसे अंदर वाली लेयर देखेंगे, इनरमोस्ट लेयर है, वो है टैपेटम है. टैपेटम का काम क्या? नरिशेस द डेवलपिंग पॉलन ग्रेन. पॉलन ग्रेन डेवलप होते हैं, नरिश होता है. अगर जैसे मदर का वूम्ब है, ह्यूमंस में भी जो भी प्लेसेंटेशन के बाद बेबी है या एम्ब्रियो है, उसको भी ग्रोथ के लिए उसमें यूट्रस में सब कुछ चाहिए रहता है. इसका मतलब अम्बिलिकल कोड जो उसे न्यूट्रिशन सब कुछ प्रोवाइड करती है, वो अपना वेस्ट वहीं पर रिलीज करता है. वैसे ही पॉलन ग्रेन है, उसको भी डेवलप होने, ग्रो होने, मैच्योर होने के लिए नरिशमेंट की जरूरत है, न्यूट्रिशन की जरूरत है. तो ये सारी चीजें उसे टैपेटम लेयर जो इनरमोस्ट लेयर है वो प्रोवाइड करती है. तो ये सबसे अंदर वाली लेयर का काम हो जाता है माइक्रोस्पोरेंजियम में. ठीक है. तो ऐसा क्यों होता है? सेल्स ऑफ टैपेटम, क्योंकि जो सेल्स है टैपेटम की, उसमें क्या रहती है? जो साइटोप्लाज्म है वो काफी डेंस होता है, अच्छी काफी क्वांटिटी में होता है, एंड जनरली हैव मोर देन 1 न्यूक्लियस. तो जितने इतने सारे न्यूक्लियस, तो उसको ज्यादा अच्छे से उसका जेनेटिक मटेरियल है या फिर जो भी उसको न्यूट्रिशन है, नरिशमेंट है, वो अच्छे से मिलता है डेंस साइटोप्लाज्म होने के कारण. When the anther is young, a group of compactly arranged homogeneous cells called the sporogenous tissue occupies the center of each microsporangium. हर एक माइक्रोस्पोरेंजियम के बीच में हम देख सकते हैं स्पोरोजीनस टिश्यू प्रोवाइडेड रहता ही है, और वो कॉम्पैक्टली अरेंज रहते हैं. दे आर सेम. और वो भी कब? यंग स्टेज, एंथर की यंग स्टेज में. As you can see in the figure, आपको यहाँ पे 3 डायग्राम्स दिखाई दे रहे हैं. ठीक है. हम मान लेते हैं कि एंथर के अलग अलग स्टेजेस हैं. एक फर्स्ट जो इसमें ट्रांसवर्स सेक्शन लिया हमने यंग एंथर का. ठीक है. तो उसमें हम ट्रांसपेरेंट दिखा रहे हैं कि अलग अलग लेयर्स और इनरमोस्ट लेयर कैसे दिखते हैं. बाहर की जो लेयर देख रहे हो आप, वो है एपिडर्मिस. फिर बीच वाली, इसके जो सेकेंड वाली लेयर है वो है एंडोथीशियम. और जो अंदर वाली, सबसे अंदर वाली लेयर है, हम उसको बोल रहे हैं मिडिल लेयर. अब देख सकते हो आपके लेफ्ट हैंड साइड लिखा हुआ है मिडिल लेयर. राइट हैंड साइड फिर आते हैं, हर एक टेट्राड हमने पढ़े थे, उसके अंदर क्या है? स्पोरोजीनस टिश्यूज है. ठीक है. स्पोरोजीनस के अंदर से ही हम देखेंगे माइक्रोस्पोरोजेनेसिस प्रोसेसेस होते हैं जिससे पॉलन ग्रेन्स बनता है. फिर हम उसको बोल सकते हैं पीएमसी, पॉलन मदर सेल. सबसे अंदर वाली लेयर जो है टैपेटम, उसके अंदर पॉलन ग्रेन, जिससे हमें मिलेगा स्पोरोजीनस टिश्यू, यानी कि
जो हमें प्रोवाइड करेगा पॉलिन ग्रेन। तो टैपेटम का मतलब क्या था, वो वहां पे नरिशमेंट प्रोवाइड कर रहा था। ठीक है, नेक्स्ट डायग्राम आप देख सकते हो, सेकेंड एनलार्ज्ड व्यू ऑफ वन माइक्रोस्पोरेंजियम। तो सबसे बाहर वाली लेयर क्या थी, एपिडर्मिस, उसमें आप देख सकते हो अलग अलग टाइप के सेल्स है, जैसे वो कॉम्पैक्टली अरेंज्ड सेल्स है। नेक्स्ट है एंडोथीशियम, मिडिल लेयर एंड माइक्रोस्पोर मदर सेल्स। सबसे अंदर दिख रहे हैं हमको माइक्रोस्पोर मदर सेल्स, जिससे पॉलिन ग्रेन्स बनेगा, या फिर स्पोरोजिनस टिश्यू हमने जो पढ़ा था जिसके अंदर बन रहे हैं माइक्रोस्पोर मदर सेल्स, एंड उसके बाहर वाली लेयर वो क्या है, टैपेटम है। ये सेकेंड हो गया। इसके अंदर जो टिश्यू है वो कौन सी है, कनेक्टिव टिश्यू, क्योंकि कॉम्पैक्टली अरेंज्ड है तो ये एक दूसरे से कनेक्टेड है, इसलिए यहाँ पे कौन सी टिश्यू है, कनेक्टिव टिश्यू है। थर्ड है अ मेच्योर डिहाइज्ड एंथर, जो लास्ट स्टेज रहती है जिसमें फुली मेच्योर्ड पॉलिन ग्रेन्स बाहर आते हैं, जिसके कारण जो एंथर है वो फटता है, यानी कि डिहाइसेंस होता है उसका। तो वो हम देख सकते हैं थर्ड डायग्राम में, टेट्राड्स जो है वो साइड से फट गए हैं एंड उसमें से several thousands amount of pollen grains are coming out, क्योंकि डिहाइसेंस हो चुका है। मेन जो प्रोसेस रहती है, जो रिस्पॉन्सिबल होती है पॉलन ग्रेन्स को बनाने के लिए, वो क्या होती है, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। एवरीथिंग टू हैव अ मदर फॉर इट्स लाइफ एंड प्रोडक्शन एंड सो द पॉलन ग्रेन्स। ठीक है, तो उसको बोलेंगे पॉलन मदर सेल। Microsporogenesis, as the anther develops, the cells of the sporogenous tissue undergo meiotic division to form microspore tetrads। हमने पढ़ा था हर एक जो एक यंग एंथर है उसके अंदर क्या है, एक माइक्रोस्पोर। ठीक है, उसके माइक्रोस्पोरेंजियम के सेंटर में क्या है, स्पोरोजिनस टिश्यू, जो कि रिक्वायर्ड है टेट्राड्स बनाने के लिए, और यह हर एक स्पोरोजिनस टिश्यू में एक कैपेबिलिटी होगी। And as each of the sporogenous tissue is capable of giving rise to a microspore tetrad। ठीक है, हर एक में कैपेबिलिटी है माइक्रोस्पोर टेट्राड को बनाने की, जो चार हमने देखे थे जिसमें से पॉलिन ग्रेन्स बनेंगे। ठीक है, और हर एक के सेंटर में क्या देखा हमने, स्पोरोजिनस टिश्यू। द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर फ्रॉम अ पॉलिन मदर सेल PMC through meiosis is called microsporogenesis। ठीक है, तो माइक्रोस्पोर, ठीक है, कहाँ से बना, पॉलिन मदर सेल से माइक्रोस्पोर बने, और हर एक में कैपेबिलिटी थी कि वो मियोसिस करके माइक्रोस्पोरोजेनेसिस जो प्रोसेस है उससे माइक्रोस्पोरेंजियम टेट्राड बनाएंगे छोटे छोटे, और हर एक बहुत सारे पॉलिन ग्रेन्स को मिच्योर नरिश करेगा और फिर डिहाइसेंस के बाद वो बाहर आ जाएंगे। ठीक है, द माइक्रोस्पोर्स एज दे आर फॉर्म्ड आर अरेंज्ड इन अ क्लस्टर ऑफ 4 सेल्स। ठीक है, टेट्राड हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, तो वो 4 सेल के फॉर्म में अरेंज कर देते हैं माइक्रोस्पोर्स को, जिसको हम बोलेंगे टेट्राड, द माइक्रोस्पोर टेट्राड। ठीक है, उसका नाम क्या होगा, माइक्रोस्पोर टेट्राड। As the anthers mature and dehydrate, the microspore dissociates from each other and develop into pollen grains। ने पढ़ा था कि कनेक्टिव टिश्यू से वो लोग एक दूसरे से कनेक्टेड रहते हैं, लेकिन जैसे ही वो मिच्योर होंगे तो उनमें स्पेस आती जाएगी, वो बड़े होते जाएंगे और थोड़े टाइम के बाद वो एक दूसरे से दूर होने लगेंगे, और जब वो फुली मिच्योर हो जाएंगे तो अपने आप जो एंथर की वॉल है वो फट जाएगी, जिसको हम बोलेंगे डिहाइसेंस, और उसमें से क्या निकलेंगे, डेवलप्ड पॉलिन ग्रेन्स। Inside each microsporangium several thousands of microspore or pollen grains are formed that are released with the dehiscence of anther। Okay, so this topic ends here। फिर इसके नेक्स्ट वीडियो में मैं बनाऊंगी pollen grain। So pollen grain it's such a big topic because हम उसमें types of pollen grains और adaptations of अच्छे बड़ी बड़ी चीज़ें पढ़ने वाले हैं। So this chapter is a huge but very important and very interesting chapter। So this topic I hope कि आपको clear हो गया होगा, काफ़ी easy है। So just watch my this video of chapter 2 for next video of pollen grains topic। Thank you। Hey guys, please like, share and subscribe my video, and you can follow us on Instagram and Facebook, and please get the link of our Telegram and WhatsApp group from description box, and see you soon in my next video। Thank you।
Thanks for watching. Please like, share and subscribe EduPhy India.